आंतरिक परिपूर्णता। यदि तुम अपनी श्रद्धा का अचल अटल बनाए रखो, यदि तुम अपनी श्रद्धा को अचल अटल बनाए रखो और अपने हृदय को सर्वदा मेरी ओर खोले रखो, तो सभी कठिनाइयाँ, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, तुम्हारी सत्ता की सहायता महत्तर पूर्णता की प्राप्ति में सहायक होगी। क्या बताएं यहाँ पर? श्रद्धा अचल और अटल रखना चाहिए। श्रद्धा अटल और अचल रखने का मतलब क्या? श्रद्धा अचल और अटल रखने का मतलब यह है स्थिर रखना, एकाग्रता होना। इसका मतलब नहीं अपन श्रद्धा भगवान पर मेरी है, बस हमारा दिल किधर भी जान दो, किधर भी अपन भटकने दो, किधर भी दूसरे कामों में दिल लगा। तो भगवान की याद करते वक्त अगर बढ़ गए तो फिर दिल किधर का किधर भटकते रहता। ऐसा नहीं। अटल श्रद्धा अचल श्रद्धा का मतलब है तुम भगवान के पास बैठे या फोटो के पास बैठे, अपन तुम लगाए ध्यान भगवान भगवान, वो फोटो में से तुमको बात सुने आना या तुम्हारे हृदय से आना। समर्थ रामदास स्वामी ने क्या बताया? पूजा लेते हैं प्रतिमा, वहाँ आत्मा प्रकट होता है, अंगी धातु अंतरात्मा, वो प्रतिमा के अंदर अंतरात्मा प्रकट हो जाता है, ऐसा बताया। तो हम क्या करना, उसी तरह से बराबर कोशिश करना। क्यों कोशिश करना? अपन श्रद्धा कैसे बढ़ती, विचार करना। एक जगत के अंदर, दुनिया के अंदर किए बार कुछ भी काम नहीं होता। देखो, एक चीज है कि तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो तुमसे काम कराती। बच्चे को कौन सिखाए? माँ को अमृत के प्याले भगवान ने दिया साथी को। बच्चा पैदा होता है, स्त्री को, उसको अमृत के प्याले दिया है भगवान ने। जब बच्चे को आप वो प्यालों से लगाती है, उसका मुंह लग जाता, बच्चा पीना शुरू कर देता, ऐसा खींचना शुरू कर देता। कौन सिखाया उसको ऐसा पी ले वो दूध बोल के? कौन सिखाया? वो जीना चाहता है, उसका जीव शरीर प्राण मन के अंदर जीना चाहता है। वो जीते जीते हल्लू 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 से बढ़ जाता। जैसा छोटा बच्चा एक मानव बन जाता, इसी तरह से जीवात्मा भी ज्ञान पाते पाते पूर्ण परमात्मा बन जाता है ना। उसके अंदर वो हैसियत आ जाती, विकास विकसित हो जाता। इसलिए श्रीअंदु के युग में आप 100 साल के नीचे मेरे को ये बात नहीं बता सकते आध्यात्मिक विकासवाद बोली। ये 100 साल के बाद 1700-1800 के बाद ही 1900 में आ गया कि 1800 बाद से श्रीअंदु पैदा हुए। जब से आध्यात्मिक विकासवाद का शब्द प्रयोग होने लगा और वो आता है साहित्य में, नहीं तो आध्यात्मिक विकासवाद का शब्द ही आपको नहीं मिलेगा 100 साल के नीचे। इन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया कि विकासवाद जीवात्मा का होते होते वो परमात्मा बन जाता। क्योंकि छोटा बच्चा में आपको बहुत हैरत यानी आश्चर्य लगेगा, जीवात्मा परमात्मा कैसा बनता। हम आपको पूछते हैं एक इजी बात प्रश्न है, तुम्हारे को बच्चा पैदा छोटा रहता है, बिल्कुल छोटा, बातचीत नहीं आती, दिखता नहीं, उसको समझ में नहीं आता, और इधर देखे तो इधर देखता, आवाज़ कर तो, इतना अज्ञान उसके अंदर रहने के बावजूद वो छोटा बच्चा हल्लू 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 बढ़ जाता, बढ़ के तुम्हारे जैसा मनुष्य बन जाता। उसने तुम्हारे जैसा मनुष्य कैसा बन जाता? हो छोटा बच्चा है, तुम्हारे बच्चा, वो बच्चा ही है ना, क्यों बन जाता मनुष्य? वो भगवान की लीला है। भगवान अपने जैसा बनाना चाहता। भगवान कंजूस नहीं है, उसके पास कोई कंट्रोल नहीं है कि बस इन्हें यहाँ तक ही बढ़ जाना। नहीं, भगवान बहुत दयालु, बहुत कृपालु। वो बराबर तुमको बढ़ाते बढ़ाते अपने जैसा बना देता, उसकी तुम्हारी हैसियत एक हो जाए। हाँ, ऐसा हो तो कई भगवान हो जाएंगे और दुनिया में गड़बड़ पैदा हो जाएगी, नहीं होता। सब तरह से उन्होंने अपने जैसा बनाया तो उसको एक ही चांद बनाए क्यों? अभी नहीं, अगर आदमी भगवान बने तो उन्होंने और एक चांद बनाएगा, नहीं बनाएगा। एक चांद क्यों बनाएगा, दूसरा चांद क्यों नहीं बनाएगा? ये जैसा भगवान को मालूम है उसको भी मालूम हो जाता है कि दूसरा चांद क्यों नहीं बनाना। एक ही सूरज बस है, दूसरा सूरज क्यों नहीं बनाना? ये सब बातें उसके बराबर मालूम हो जाता है। इसलिए हम भगवान के साथ फिट होना, एक होने के बाद समझ में आता है कि भगवान
जीवात्मा परमात्मा कैसा बनता? ये परमात्मा बनने के बाद उन्होंने भगवान के जैसे सोचता समझता काम करता सब कर, सिर्फ वो बाहर का स्वरूप अलग रहेगा उसका। इसे यहाँ बताते कि तुम्हारे अंदर श्रद्धा स्थिर और अटल होना, जब तुम बराबर बड़े बड़े संकटों से पार होकर भगवान से फिट होते और भगवान के जैसे बन जाते। क्यों? उस जरूरी है मनुष्य का छोटा बच्चा, जरूरी है बिल्कुल मनुष्य बनना, बढ़ते 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 मानव बनना बिल्कुल जरूरी है। ऐसा जीवात्मा भी जरूरी है, होते 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 भगवान के जैसा ही वो अंदर से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेगा। और वैसी कैसी जिंदगी यहाँ जीना चाहिए मृत्यु के लोक में, ये बता देगा अपना आदर्श। इसे हम सोचना कि श्री अरविंद युग और पूर्ण क्या बता रहा है हमको, भगवान बनने की विद्या बता रहा है। आज पर कह लोग देखो सीखने में लाखों रुपए खर्च कर रहे, कोई इंजीनियर बन रहा, डॉक्टर बन रहा, और कोई कुछ बन रहा, वो ऐसे इल्म पढ़ते सर्टिफिकेट झूठे हो सच्चो प्राप्त कर रहा, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा। श्री अरविंद बोले कहाँ तक आगे बढ़ते, भगवान ही बन जाओ ना चुपके। उनकी कोशिश है कि तुम्हारे अंदर ये सब गुण पैदा करो, ग्रंथ पढ़ो, वेद उपनिषद वगैरह जो गुणों के नाम उसके अंदर है उसको पढ़ो, उसको अभ्यास करो और बराबर उस रास्ते पर चलते चलो और तुम भगवान बन जाए। ऐसा कहना श्रद्धा विश्वास में वो बल है। इसे पहले करो क्या बताते हैं, भक्ति भगवान के करो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, उसका नाम आपने क्या बोलते भगवान बन जाना। हो ऐसे ही है, ऐसे बता। जितनी भी बड़ी क्यों न संकट हो, तुम्हारी सत्ता की महत्वपूर्णता की प्राप्ति में सहायक होगी, वो सहायक होगी, बाधक नहीं होता, लेकिन तुम चलते चलो बोलते। फिर एक बार पढ़ रहा हूँ सुनिए। यदि तुम अपनी श्रद्धा को अचल अटल बनाए रखो और अपने हृदय को सर्वदा मेरी ओर खोले रखो तो सभी कठिनाइयाँ चाहे वे जितनी भी बड़ी क्यों न हो तुम्हारी सत्ता की महत्वपूर्णता की प्राप्ति में सहायक होगी। साहस और श्रद्धा बनाए रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साहस और श्रद्धा बनाए रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ बोल के माता जी बता रहे। भागवत कृपा पर विश्वास रखो, सभी चीज़ों के बावजूद वह तुम्हें तुम्हारे सच्चे लक्ष्य भगवान तक पहुंचा देगा। सभी चीज़ों के बावजूद क्या बता, तुम मानो हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, विद्या कम है, सब बातों के कमी रहने के बाद भी उन्होंने बताते कि तुम भागवत कृपा पर विश्वास रखो, सभी चीज़ों के बावजूद वह तुम्हें तुम्हारे सच्चे लक्ष्य भगवान तक पहुंचा देगा। तुम्हारा सच्चा लक्ष्य मानव का क्या है, भगवान बन जाना। जैसा बाह्य मनुष्य यानी बाहर से दिखने वाला आकार शरीर प्राण मन का छोटा रहता पैदा हो जाए, वो बढ़ते 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 ऐसा मनुष्य रूप में बढ़ जाता, मनुष्य हो जाता। ऐसा जीवात्मा भी छोटा है अंदर, पहले कि अपने पाप पुण्य वगैरह वगैरह जो जो संस्कार लेकर आया हुआ है, लेकिन वो उन्हें धोते रहता है। ऐसा श्रद्धा विश्वास भक्ति प्रेम से धोते रहता है और अपनी चेतना को शुद्ध बनाता और भगवान से मिल जाता, भगवान बन जाता। ऐसा बताया। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, भगवान बन जाना। तुम जो है वही बन जाना, एक अंश से किसके अंश, उसी के अंश। कौन कैसा मालूम, भगवान ने डिक्लेयर किया, मैं अंश है जीवलों के जीव होता सनातना। गीता में भगवान सब मानव को बताए ये मेरे अंश है, मेरे अंश है, ये मेरे जैसे बनते। वो सनातन मेरा खेल है, एक छोटा बन जाना मेरा ही अंश है, मैं छूँ, और फिर मैं होते होते मैं अपने आप को मैं प्रकट करता हूँ। समझे ना, इसको सोचो। विश्वास रूपी सूर्य को अपने हृदय में घुसने दो और फिर प्रत्येक चीज़ आसान हो जाएगी। विश्वास रूपी जो सूर्य जिसको बोलते हैं माता जी कि विश्वास का सूर्य लो, वो सूर्य क्या करेगा, जैसा सूर्य निकला ना, अंधेरे में कोई भी चीज़ दिखती है, सूर्य जब निकला तो अंधेरा चलेगा, आपको हर चीज़ की परीक्षा होती दिख जाती है। ये चीज़ यहाँ पड़ी है। इस तरह से विश्वास का सूर्य आपके पास अगर है और प्रकट होगा है विश्वास, तो क्या होगा, तो आपके पास बराबर आपको आसान होगा। आपके हृदय में घुसने से प्रत्येक चीज़ आसान हो जाएगी, आपको ज्ञान हो जाएगा कि क्या करना और क्या नहीं करना, इसका ज्ञान होता। लेकिन सूर्य का उदय होने दो, आपके अंदर विश्वास का सूर्य पैदा करो, विश्वास भगवान पर रखो और हमेशा उसका स्मरण करो।
वो विश्वास आप रखने के बाद आपको ऐसी देन मिलेगी भगवान से। भगवान की कृपा पर विश्वास होने पर सभी कठिनाइयां हल हो जाती है। क्या बताया? भगवान की कृपा पर अगर विश्वास होने पर सभी कठिनाइयां हल हो जाती है। उसके ऊपर विश्वास रखो तो हल हो जाती है। लोग क्या होते हैं, हम बहुत विश्वास रखे जी, लेकिन हमारी कठिनाइयां हल नहीं हो रही। क्यों? ये कहते हो लोग हमको एक बीमारी है साहब। अच्छा, हम भगवान को रोज दर्शन करते, विश्वास रखते, हमारी बीमारी ज़्यादा नहीं, कम नहीं हो, उसका नाम कम नहीं हो तो विश्वास छोड़ देना और हमारा प्रश्न हल नहीं हुआ। क्या? तुम विश्वास रखो, उपाय भी करो। उपाय उसी ने निकाला है। जब मानव के अंदर बुद्धि देखिए, दवाएं वगैरह उपाय निकाला, तुमसे जो समझ में आया, जो कुछ ठीक लगा, बुद्धि दिया उसने, उसका उपयोग करो और उसका स्मरण करो और उपाय करते रहो तुमको जो समझ में आए। उसमें अगर तुम्हारी कुछ चूक भूल हो गई, उन्हें तुम्हारे पास अंदर बैठा हुआ है, बाहर मानव में भी उन्हें भरा हुआ है, तुमको बराबर रास्ता मार्ग बताता है अंदर से। वो जब तुम विश्वास रख के करना शुरू कर दोगे ना, जब तुम्हारी समझ में आता है कि किस तरह से मनुष्य आगे बढ़ना चाहिए और कैसा कैसा उसको बनाता है। समझा? ये बातें जो है, जब तक कि अपन शुरू करते नहीं और धीरे धीरे साहित्य पढ़ते आगे नहीं बढ़ते, तब तक आपने को ये समझ में नहीं आता कि अपने अंतर्यामी में भगवान ने अपने को कैसा मदद करते और सबके अंतर में बैठा हुआ भगवान कैसा तुमको सहायता करता है, कैसा मदद करता, अपन नहीं समझते। अपन क्या करते, खाली विश्वास रखे बोलते, उसके लिए कुछ करो ना, उसके लिए एक आदर करो उसका। तुम छोटे बच्चे, तुम देखो तुम माँ बाप के आदर करते नहीं करते, वो करना पड़े। तुम्हारे माँ बाप तुमको पालन पोषण करे, तुमको विद्या बुद्धि सिखाए, उसको भी नौकरी लगाने की कोशिश करे, जो जो तुम्हारे लिए मेहनत करे, उसके लिए तुम अपने माँ बाप के प्रति ईमानदार रहते हुए सच्चाई के साथ माँ बाप की सेवा करते या नहीं करते, तुम्हारा का धर्म है, कर्तव्य है, धर्म भी स्वाभाविक है, करना चाहिए। तो और उनका प्रेम तुम पर बढ़ेगा और रहेगा। ऐसा भगवान ने तुमको गर्भ के अंदर नाक कान मुंह सब बना के दिया, ऐसी चीज़ें बना के, बस कुछ भी गड़बड़ नहीं उसके अंदर। कैसा कितना अड़चन में कैसा बनाया होगा उसका कभी सोचेगा कि इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा प्राण मन बुद्धि सब इसके अंदर फिट किया, बाहर आने के बाद दूध पीते पीते हल्लू 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 बढ़ते गया, उसकी इतनी तरक्की हुई, उसके कभी उपकार मानते क्या जी अपन? अगर आँख खराब हो तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब ने हमारे आँख खराब हो गई, जरा ऑपरेशन करो। ईजी ऑपरेशन कौन सा आजकल निकले, तो ये हो जाए 5-4 रुपये खर्च करो, क्या है, 15 मिनट का ऑपरेशन है। वो स्ट्रीट क्या बोलते हो, इंग्लिश में शब्द नहीं आता, वो बस 15 मिनट में वो निकाल देता है, साइड चढ़ा देता है, बस सी देता है उसको, हो गया, तुमको देखना शुरू हो जाता। क्या लगे उसको? फिर उसको पानी नहीं जाना, पत्ते से रहना, धोना नहीं आँख को, रोना नहीं, उसको मरना नहीं, कितनी चीज़ें तुम्हारे पीछे लगा दिए। देखो वो तुमको आँख तो आ गई, लेकिन पत्ते कितने, और उसने अंदर जो बनाया आँख अड़चन में, वो आँख को तुम पानी से धोते, ऐसा ऐसा मलते भी बीच में, जब तक तुम्हारी आँख अच्छी ठीक है, कितना मज़े में तुम देखते करते चलते। और डॉक्टर साहब के पास हज़ारों रुपये खर्च करके तुम आँख बना लेके आते, उसके लिए कि 1 साल 2 साल कैसा पत्ते रखना पड़ता है, इसका कुछ समझ में आता है? सोचता है क्या आदमी? कितने अच्छी चीज़ें तुम्हारे अंदर उन्होंने फुकट में बना दिया, जो उस चीज़ों के लिए अपन उपकार मानते क्या उसको? कभी सोचते क्या? जब अपने पाला पड़ा किसी को कैंसर होगा, क्या साहब कितने हज़ार, 75,000 तो होना साहब, इंजेक्शन वगैरह आजकल बहुत महंगा हुए, फिर भी क्या है कि बोल नहीं सकते ये कैंसर है, मरेगा या बचेगा, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं लेते। लेकिन यहाँ तक हो सके आराम तो मिलता, ऐसा होता। अच्छा भाई जान दो आराम तो हम 75,000 रुपये, वो नहीं होने पैसा, हमारे नस नाड़े हमारे जोड़ों में इतना बल होगा, ताकत था, उसका कभी उपकार माने क्या जी अपन? अपना माँ बाप वो है, अड़चन ने आप लोग कितना अच्छे दिया, आँख दिया, नाक दिया, कितने नसाड़ा फसला दिया। एक एक बात में यहाँ डॉक्टर साहब पर तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते, कुछ नहीं करता, फिर वो गड़बड़ रहता उसके अंदर। वो भी उन्हें दिया, याद रखो, उन्हें दिया, उसकी बुद्धि में आया बचने दे, वो जीव मेरा है और सुख से बचने दे चंद्र करके उपकार दिया। तुम किधर से ले फिरेंगे? पंचमहाभूत के अंदर का जो सामान है वो लेकर ही डॉक्टर कुछ कोई दवा बनाता या बना के आपके अंदर यूज़ करता।
पंचमहाभूत तो डॉक्टर नहीं बना सकता, कोई बनाया नहीं आज तक, नहीं बनाता, उसने बनाया पहले, और उसके अंदर से तुमको चीज़ें लेना पड़ेगा और उसको यूज करके तुम्हारे कैंसर हो या और कोई आँख हो और कोई नसनाड़ियाँ हो, उसमें शक्ति थोड़ी बहुत पहुंचाता है। उसमें तुम्हारे हज़ारों रुपए चले जाते, डॉक्टर आपको 4 बार सलाम करेंगे फिर मेरे को, अच्छे क्या था वो, अच्छा नमस्ते नमस्ते। कभी उसने बनाया उसको कभी दिल से भगवान क्या दिया मेरे को, क्या अच्छा, वो अपन कभी नहीं बोलते। कितने दिन में इतने उम्र मेरे को कितना सुख में रखा, आज थोड़ा मेरा उम्र होने से थोड़ा दुख दे रहा, मेरे कर्म खुश होंगे नहीं तो आपको सिखाना चाहते होंगे मेरे को बीमारी देखकर, ऐसी आपकी कृपा है, आपकी कृपा कम नहीं, आप बहुत दयालु है, ऐसा मानता है कि आदमी नहीं। कितना सुख में रखे मेरे को, बहुत अच्छा रखे, उनके कभी उसका आभार मानता क्या है, भगवान को धन्यवाद देता है क्या, कभी कभी नहीं देता, ऐसा गलत है वो। इसे यहाँ ये बताए, उसका नाम शास्त्र में भक्ति बताया। जब भगवान के उपकार मानो, प्रेम करो भगवान से, भक्ति करो, क्यों करो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा उसके नज़दीक जाना है तुमको, उस रास्ते से एकाग्रता रखो, भगवान का ध्यान रखो, धीरे धीरे उसके नज़दीक पहुंच सकते तुम प्रेम और भक्ति करने से। प्रेम और भक्ति एकाग्रता तुम्हारे पास नहीं है, तुम उसके नज़दीक नहीं जा सकते। एक एक धुन तुमको जब लग जाएगी, एक धुन में उन्होंने एक हिला जो सब जगह भरा हुआ है, एक हिला जरूर मिल जाता। एक धुन तुम्हारे अंदर अगर नहीं है भगवान की तरफ की, 17 प्रकार के धुन तुम्हारे दिमाग में खेलते, कि उसमें उन्होंने छुप जाता। उसका छुपने की लीला और मज़ेदार बात यही है, तुम्हारे को बहुत सा सामान दे दिया खेलने को इधर, कि सामान में तुम गुमराह हो जाते। उन्होंने तो हर सामान है अंदर बाहर, अपने अंदर बाहर है, लेकिन तुम्हारे अंदर धुन जो गड़बड़ पैदा करी, वो धुन में तुम उसको देख नहीं सकते, पा नहीं सकते। वो धुन कम करके एकाग्र और स्थिर रह के उसके लिए तुम लालयत हो जाओ, उसके लिए प्रेम करो, बुलाने को सीखो, एकाग्रता से रह के, वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये बात हम समझने की है, समझ के करने की है मानव जीवन में ही। मानव जीवन अगर चलेगा तुम फिर जन्म लेना पड़ता। कोई बोलेगा भाई अब हम प्रपंच करते करते ये भी उसके अंदर रखो, रोज ध्यान करो, स्मरण करो, हर एक काम उसका समझ के करो और टाइम पे करो, ठीक करो। आज देखो कैसी गड़बड़ मच जा रही समाज में। अब हम तो ज़्यादा जानते नहीं उन बातों को। मंडलम निकाले, तहसीलदार है, तालुदार है, अव्वल साहब है, धुवन साहब, आरडीओ क्या क्या बोलते हैं, ऐसे मोती पे वो और एक इतना रहने के बाद तुम्हारे पास चोरी हुए तो माल जल्दी घर को नहीं आता, तुमको मिलता नहीं। क्यों भाई? उसके मूल में क्या है? उसके मूल में बेईमानी है, सच्चाई नहीं है। इतना याद रखो। किसी को एक प्रेम नहीं है भारत के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर कि वो अपने जैसा एक जीव है, अपने जैसा इंसान है। अपने को जिस चीज़ से दुख होता है वो चीज़ उसको कभी नहीं करना चाहिए। उसका काम है ना, कोई आदमी है तो जल्दी वो काम निपटा के उसको दे देना चाहिए बेचारों, गलत रास्ते पर नहीं ले जाए। आज हम सुनते हैं कि बड़े बड़े लोग, मिनिस्टर, बड़े बड़े लीडर फिर रहे गली गली। तुमको क्या दुख है साहब? अब जैसा कि ये दुख दूर करते हैं, मैं आज ही बोल रहा था, कुछ नहीं करते लोग। खाली वोटिंग का जमाना आ रहा है, अप्रैल तुम्हारी वोटिंग लेने का से फिर तुम्हारे मुंह पे हाथ फेरा ले, कुछ नहीं करते। देखेंगे तो मेरी बात सही निकलेगी। दरखास्तें दे रहे हो, मैं क्या क्या तुमको वो है, वो कलेक्टर आ रहा है घर को पूछ रहा है, खेड़े में जाके खेड़े में जाते सब जाते, उनका स्वार्थ है उसके अंदर। निस्वार्थ काम कर दो, तुम्हारे पास खुद दयालु है बोल के वो भाग के आता हुआ। कलेक्टर साहब अच्छा एक दरखास्त दिया, अपना रोना उसको ये मालूम हो गया आदमी को कि अपना काम कभी भी नहीं होता बगैर रिश्वत के, बगैर पैसे दिए होता है। पैसा ऐसा वाला जाता, कुछ भी पैसे रहता, नीचे ऊपर बात करता, काम नहीं कर रहता, चला। कहाँ तुम्हारे पास सत्य है? सत्य के अंदर ही छुपा हुआ भगवान है। उस सत्य को तुम ऊपर नहीं उठने देते और दबा देते, अपने अंदर नहीं उठने देते, बाहर भी उसको यूज नहीं करते। आज तुमको सत्य यही दिख रहा है तो डबल गेम खेलना और अपन बड़े बन जाना, दूसरा खड्डे में जान दो, कोई बात नहीं। ये बात अभी भी भारत में है, हर जगह है, समझना। दूसरों के ऊपर प्रेम रखना, उस प्रेम को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की तरफ मोड़ना और अपन प्रेम करते हुए दूसरों को प्रेम भगवान की तरफ मोड़ने की कोशिश करना, सुकून लाना जिंदगी में। जिसको राम राज्य आएगा समझ के हमारे बहुत से लोग ख्वाब देख रहे थे, स्वतंत्रता मिलने के बाद राम का राज्य आएगा। राम का राज्य नहीं आया, रावण का राज्य आया, इतना याद रखो।
राम का राज्य नहीं है, रावण का राज्य क्या, और तो भाग जाने लगे, ले जाए भगा के ले जाने लगे, क्या करेंगे। अभी पीरियड में बोलने बैठो रात बस में हो, समझे ना। मेरी उम्र 78 साल की है, 47 साल की उम्र से मैं देख रहा हूँ सब, समझेगा। इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। इससे हमारे माता बोलते तुम राजकारण बीजकारण में पंचायत में मत हो, किसी उसमें भी तुमको मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी राजा या बादशाह बन के सीट पे आते हो, तुमको किसी की सिफारिश हो, रुश्वत हो, न जाके दरखास्त दे के तुमको खुद खड़े रह के मालूदा करना पड़ेगा, तुम्हारा काम निकाल देना पड़ेगा। और तुम्हारा काम होना है, उसकी इच्छा तो हो भी जाएगी, और नहीं होना तो नहीं हो जाएगी। तुम कितना पैसा ये करो, कुछ करो। तो इसलिए आप क्या है, आप सिर्फ रावण का राज्य, रावण का बोलना भी ज़रा बहादुर का, हिजड़ों का राज्य बोलता हूँ, रावण का नहीं। क्योंकि कोई चोरी नहीं मिलती, किसका कुछ गया हुआ नहीं मिलता, किसको ख़त्म हुए तो उसको सज़ा जल्दी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। वो पुराना हो जाना, पूरा उन्हें भूल जाना। किसी के बाप को और कोई मार दिया चोर, तो उसका बेटा कार्रवाई किया तो उसका बेटा भी मर जाएगा, उसको हो सो बेटा भी कार्रवाई करके मर जाएगा, और उसका बेटा भी मर जाएगा। अब कब उसका सज़ा मिलेगा वो मारे से उसको पता नहीं है। ऐसे अनुभव है आज के लोगों, समझे ना। समझे कि नहीं, ये कानून नहीं होता, ये अराजकता और हिजड़ों का राज्य बोलते हैं। उनका जो खूब हो जाएंगे, जोर से हो जाएंगे, तुमको क्या काम है, क्या है, हम लोग है ना करने वाले, इधर की काड़ी इधर भी कर सकते। किसको संतोष, किसका आशीर्वाद नहीं ले सकते वो लोग। क्यों, अपने अहंकार में चूर हो गए, सो पैसे लूटने को बैठे, और कुछ भी नहीं, समझे। न्याय नीति तो पता ही नहीं है, सच्चाई पता ही नहीं है। तो ये क्यों ऐसा हुआ, सिर्फ यहाँ इतनी ही कमी है, ये लोग भगवान को डरते नहीं, भगवान है बोल के समझते नहीं। मैं क्या बोला, इसके मूल में क्या है, तुम अच्छे से अच्छा दिखना चाहते हो, होना नहीं चाहते। माता जी बताते होना, अच्छे से अच्छा होने वाला क्या करता है, भगवान को साक्षी रखता, अपने अंतर आत्मा, अपने बुद्धि को साक्षी रखता। पाप दिल में आता है, सरकार देखती है तुम्हारे दिल में पाप ऐसा, या ऐसा ही देखता है तुम्हारे दिल में अगर पाप है, किसके घर में चोरी करना है, तो क्या ऐसा ही देखता है तुम्हारे दिल में घुस के चोरी करना है, नहीं देखता। तुम्हारा एक बुद्धि देखती है कि मेरे दिल में फलाना साहूकार है, उसको घर में चोरी करना, ये पाप है, ये अच्छा नहीं है, समझकर रात को चोरी करना, ये दुर्बुद्धि है। कि अरे और क्या है, उसको इन्होंने नहीं पकड़ता जल्दी, उसको सजा जल्दी नहीं मिलती, उसको उसका आधा हिस्सा बांट लेता है ना, उसको छोड़ देता है, इन्होंने भी खा जाता, समझे ना। तो ये कहने का सारांश इतना ही है, सत्य से प्रेम किसी को नहीं। ये व्यवहार में छोटे छोटे सत्य, अब पूर्ण सत्य जिसके अंदर से निकाले, ये कानून कायदे हैं, भगवान बताए 12वें अध्याय में, जो ऐसा चलता है वो मेरे को बहुत प्रिय है बोल, वो तो कोई भी नहीं चलता। 12वां अध्याय इसलिए पढ़ो बोलते गीता का, उस 12वें अध्याय में गीता में बताया मेरा प्रेम किस पर रहता है, किसका दिल, किसका चाल चलन किस तरह रहने से रहता है, ये 12वां अध्याय में बताया। बहुत मुश्किल है वो 12वां अध्याय, कोई पढ़ेगा नहीं, पढ़े तो तुमको ये दुनिया से मिलने का। इससे हमारे माता जी बताते कि तुम खुद बनो, तुम खुद चलते रहो, बस चाहे जितना भी खर्च हो, कुछ हो, तुम्हारे काम धाम विश्वास रखो, शांत रहो, अपने अंतर्यामी को बोलाओ, सबके अंतर्यामी को नमस्कार करो, उसको उसके लिए तुम काम करो, शांति के साथ करो, चाहे दिन लगो, सालों लगो, कुछ लगो, तुम अपना आदर्श अपने बुद्धि में की जो निर्मलता है और सच्चाई है वो कभी मत छोड़ो, वो तुम्हारे हर जन्म में काम पड़ने वाली है। हर जन्म में सच्चाई तुमको बहुत ऊंचा जन्म देगी, ऊंची बुद्धि देगी, समझे। इस तरह से चलो, ये बात बताते, ये बात इतनी गहरी और इतनी साफ साफ है, और कोई समझ गया तो बराबर भगवान बनने की विद्या सीख लेता हूँ। पता है जो बोल रहे, ऐसा तो विश्वास पैदा भगवान पर, भगवान को रिझाओ, अपना माँ बाप है, अपने को आयु दिया है, इतना भी बहुत बड़े बड़े काम हो गए, कोई बड़े बड़े दिखने वाले सब, और उसको हाथ पैर हो गया और ख़त्म हो गया, वो बड़ा किधर जाता है कि तुमको चंदन के लकड़ा ले जाके देता, उसका चमचे वाले दूसरे ने, उसके पास जो चमचे रहते वो लोग चंदन का लकड़ा, फूल, ब्राह्मणों को जमा करना, जब उनको सब होना, जब ब्राह्मण होना, चंदन के लकड़ा होना, मंत्र होना, तंत्र होना, सब साफ जिधर का उधर कर देती फिर उसके लिए। क्यों, उसके बगैर गति नहीं है बोल के उनको भी थोड़ा बहुत अंदर है, उसको मुहैया कर लेते, वो सामान जमा करते। लेकिन ये ध्यान में रखो, ऐसे ऊपर के चंदन के लकड़े से ब्राह्मण के मंत्रों से कुछ नहीं होता। वो अपने जो कर्म करता है ना जीवात्मा, वो भगवान का अंश है, और वो बोलता है बेटे
कपड़ा अच्छा नहीं धोया, मन प्राण शरीर को धोया नहीं, ये स्वच्छ होने के बाद इसके अंदर ही मुक्त होना है। और कहीं मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती, जिंदा रह के मुक्ति भोगने के बाद फिर वो मुक्तता लेकर तुमको दूसरा जन्म बहुत अच्छा मिलेगा। वो मुक्तता यहीं सीखना है, फिर उसको लेकर आता। एक पुरुष से भी बीमारी का जन्म, दलिंदर जन्म लेकर आता, इंसान का जन्म आता लेकिन कमजोरी का जन्म मिलेगा, वहाँ से उसको और लिखना पढ़ना सीखना पड़ता है ना। अच्छा सच्चाई की बातें से मजबूरन सीखना पड़ता है उसको। ये सारी चीज़ें बहुत कुछ है अपने वेदों में उपनिषदों में अगर लिखा हुआ, जिनको समझ नहीं है वो कुछ नहीं जानते इस बातों को। वो बोलते चलो आज की ज़िंदगी अपन गुलाब जामुन खा के निकालना, कल का कल देखा जाएगा। ऐसे लोगों का काम नहीं होता। ये बहुत शांति के साथ चलने का राज है। जो अच्छी तरह से सोच समझ कर जो ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते उन्हीं से भारत टिका हुआ है, इतना ख्याल रखो। ये तो भारत को पत्ते फाड़ दे, पत्थर फाड़े, कुत्ते कैसे पत्थर फाड़ देते ना, झूठे पत्थर खाने को जाके इस तरह से भारत को आप फाड़ के रख दे सब। तुम ये मत समझो कि भारत बड़ा सुखी है, नहीं नहीं, फाड़ के रखिए। वो भगवान की कृपा है, तुमको सुख दिख रहा होगा, मिलेगा आगे चलकर, वो अलग बात है। लेकिन ये तो कुत्तों की ऐसा करके फाड़ के रख दे, कुछ नहीं। तुम्हारा भारत कर्जदार है इस वक्त, तो तुमको सबको कर्जा भरना पड़ता, समझे। तो कहने का सारांश क्या है, इनको कोई प्रेम नहीं है जीवों को, भगवान पे तो नहीं है, इतना समझो। ये खाली तमाशा है जो इनक्वायरी जो आज हो रही, फैसला कुछ नहीं होता है, समझे ना। ऐसे चलते रहेगा वो। जिसका विश्वास भगवान पर है चलते ना, उनको कुछ कमी नहीं है। बराबर भगवान कैसा संभालता वो उन्हीं लोगों को पूछो जिनका विश्वास भगवान पर है। वो लोग कैसा जी रहे, कैसा मज़े में रहते, उन लोगों को पूछो। उनका मन कैसा शांत है, अंदर से शांति कैसा मिलती, बड़े मज़े में उनके प्रश्नों का हल कैसा आता बाहर से, उनको पूछो, उन्हें बोल देते अगर बोलना चाहे तो। लेकिन बाकी लोग सब आजकल विचार दुखी है, हमेशा टेंशन, हिसाब करते रहना पड़ता, फलाना काम क्या ऐसा, फलाना अब क्या कर रहा, जब क्या, रात दिन उसको चैन नहीं रहता, ख्वाब में भी वही दिखते रहेगा उसको ऐसा। तो कहने का क्या यहाँ पर बताए, भगवान की कृपा पर विश्वास होने पर कभी कठिनाइयाँ हल हो जानी चाहिए, हो जाती है। अटल श्रद्धा बनाए रखना बहुत अच्छा है। वह पथ की अधिक सुगम तथा अधिक छोटा बना देता है। वो पथ को क्या बनाता है, वो पथ को अधिक सुगम और छोटा बना देता है। और तुम पथ है भगवान को जाके पहुंचना है ना, भगवान को प्राप्त कर लेना है, तो तुम्हारा मार्ग अगर बहुत बड़ा लंबा है, वो श्रद्धा क्या करती है, वो छोटा बना देता है। जल्दी भगवान मिल जाता है, बहुत जल्दी मिल जाता है। बड़ा छोटा, क्यों छोटा मार्ग होता। गीता पढ़ने वालों को मैं बोलता हूँ, भगवान ने डिक्लेयर करे गीता के अंदर, मैं बहुत दूर हूँ, अति दूर हूँ, लेकिन आते नजदीक हूँ। समझा, भगवान गीता में बताया मैं बहुत नजदीक हूँ और मैं बहुत दूर हूँ। क्यों बहुत दूर है, उन लोगों के लिए बहुत दूर है जिनके पास श्रद्धा विश्वास नहीं है। जिनके पास श्रद्धा और विश्वास है वो बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक हूँ, ये डिक्लेयर करे गीता के अंदर। इसको सोच लो बोलते हैं भगवान ऐसे दो बातें क्यों बोले। हाँ, भगवान को भी दो बातें नहीं, 50 बातें बोलना पड़ता। तुम्हारे मन बुद्धि कहाँ गड़बड़ करते, वो गड़बड़ को बंद करने के लिए उसकी सही है सो बातें करते हो। आपको अपने को मालूम होता हो ऐसे क्यों दो चार बातें, और नहीं करेंगे तो आप अपने को समझ नहीं सकते। अपन बहुत छोटे बच्चे से 2-4 बात करके ही समझाते हो। मैं अति दूर हूँ भगवान और अति नजदीक है। जिनको श्रद्धा विश्वास अटल है उनको बहुत नजदीक है, जिनका नहीं है उनको बहुत दूर है। अटल श्रद्धा बनाए रखना बहुत अच्छा है। वो पथों को अधिक सुगम तथा अधिक छोटा बना देता है। हमें भगवान की विजय में पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए। इस सामान्य विजय में उन सब लोगों की व्यक्तिगत विजय भी शामिल होती है जो विश्वासपूर्ण और एक निष्ठ बने रहते हैं। क्या बताए, अगर कोई महात्मा हो, आप श्री अरविंद माता जी है, अगर वो बोले वो कामयाब हो गया, हमें भगवान के विजय में पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए। इस सर्वसामान्य विजय में, इस विजय में अब वो लोग विजय उठा, पूर्ण योग की शक्ति, अतिमानव शक्ति लाए है पृथ्वी पर। 1956 ईस्वी में बुधवार के दिन रात को, अतिमानव 29 फरवरी के दिन 1956 ईस्वी में बुधवार के दिन रात को माता जी अतिमानव शक्ति भगवान के पास से अपने अनुभूति में लाए। और वो ये देखे कि
एक राक्षस है जो इस दुनिया को निगल रहा था, उन्होंने अपने एक फाटक छोड़े सोने के हथौड़े से, वो फाटक चूर चूर हो गया। उसमें एक ऐसी निर्मल धारा बहते आई अमृत की, अतिमान शक्ति की, जो पृथ्वी पर बह गई। और वो खुद उन्होंने ऐसे घबर गए प्रत्यक्ष कि ये कौन किसके ऊपर अगर आ गया तो इसको सहन कर सका या नहीं। तो उन्होंने देखे कि ये बहुत दूर है उससे, और अपने विचारों में मगन थे लोग। वो धारा आकर सबको सब में फिरते गई और व्यापक बनाई। तो उनको छुए तो भी उनको पता नहीं कि वो धारा ऐसे अपने अंदर आई है। कुछ एक जो लोगों ने ऐसे बताया अनुभूति कि हमें आज कुछ अजब सा आनंद और उल्लास मालूम हुआ। तो माता जी बताए ठीक है। तो यह मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके पीछे पीछे जो लोग बराबर उनके पुस्तक पढ़ते हैं, उनका फोटो रखते हैं, उनको मानते हैं और उसी लिहाज से जानतों को से सच्चाई से चलना चाहते हैं, वो लोग भी इनके आत्मान शक्ति के अंदर भागीदार बन सकते हैं। उनमें भी वो चीज़ आ सकती है और वो लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात, अंदर वो धारा बराबर उनको टच करती है और धीरे धीरे वो बदलते जाते। इसे ऐसे ऐसे जो जिंदे मुर्शिद है, योगी है, उनके रास्ते पर चलना सब मानव का कर्तव्य है। और नहीं चला कोई, अपना नुकसान वो आप ही कर लिया, समझे ना। वो लोग बिल्कुल, उनको कुछ देना देना नहीं तुम्हारे से, तुमको बनाना है, उनको भगवान के रास्ते पर चलना चाहिए, जिससे तुम पूर्ण सुख भोगते भगवान के रास्ते पर जा सकते। और भगवान का रास्ता क्या, एक दिव्य दृष्टि क्या है, परमात्मा क्या है, इस बात को समझाना और तुम्हारे हाथ में देना चाहिए। और वो नहीं देने वाला दुर्भाग्य समझना चाहिए। इसीलिए यह बताया कि देखो भाई, सामान्यता अगर कोई प्रयत्न किया, इसलिए मैं देख कर लिखा हूँ कि उन्होंने लाया हूँ, वहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, ये पेपर पढ़ो, जांचो किसको पढ़ना है। तो हिंदी में है और उसमें इंग्लिश में है, तेलुगु में है, ऐसे पेपर लगाया हुआ अलमारी के ऊपर चिपकाया हुआ है, वो ज़रूर देखना। उसमें क्या लिखे कि जो चीज़ हम करना चाहते थे हम कर चुके, जो वरदान लाना चाहिए ला चुके, ले चुके हैं, लेकिन उसकी शर्तें हैं, वो शर्तों को तुम पूरा करो और उसको अपना लो और हाथ में दो। तो शर्तें जो पूरा करने के लिए तैयार है, उसकी शक्ति अभी तक भी अनुभव होता और उसको मालूम होता कि रास्ते पर चलना कठिन रहते भी अपन धीरे धीरे चलते चलते 2-4 जन्म में हम इसको पकड़ सकते। क्यों जन्म होना, तुमको सेक्शन बदलना पड़ता है। तुम पहली किताब पढ़ते हो, पहले वर्ग में जैसा नहीं पढ़ते। ऐसा तुम पहले माँ बाप के, पहले घराने में, पहली जायदाद, पहले पापे और पुण्य का संस्कार लेकर उसी जन्म में वही तुम प्राप्त नहीं कर सकते जल्दी इस चीज़ को। इसलिए वो शरीर प्राणमन पुराना छोड़ के नया जन्म आपको लेना पड़ता है। अंदर से आपका एक नया जन्म होता, बाहर से भी शरीर प्राणमन छूट गया तो भी तुम्हारा आत्मा का और तुम्हारा किसी प्रकार का तिलमात्र नुकसान नहीं होता, बल्कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा आगे ही बढ़ते रहते। ये जो विद्या है भगवान की आध्यात्मिक विद्या, ये बहुत से लोग नहीं समझ सकते। इसको अभ्यास करने वाले थोड़ा थोड़ा समझते हैं। अभ्यास ईमानदारी से सच्चाई के साथ करो तो आगे बढ़ता है आदमी। ईमानदारी और सच्चाई नहीं है, कुछ आप पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए हम बताते हैं माता जी कि बराबर उस शक्ति को आप लेकर चलो। उन्होंने तारीफ देते हुए क्यों लिख रहे हैं, तुम्हारा नुकसान नहीं होना, तुम होशियार रहना, जागृत रहना, इसे तारीखा देते हुए जा रहे। 1956 ईस्वी 29 फरवरी के दिन शाम को मैं बराबर आत्मान शक्ति का फाटक तोड़ दियो सूक्ष्म में, और उसकी धारा बह रही है, वो अंधकार को नष्ट करेगी और चलेगी। और ये भी आज हम बोलते कितना भी दुनिया का गड़बड़ पैदा हो के पंचायती पैदा होने दो, बराबर भारत आगे बढ़ेगा। सजा होगी होने वालों को, तंदी खूब होगी, मरने वाले लाखों मरेंगे, लेकिन भारत नहीं होगा। भारत फिर ऊंचा उठेगा। तुम अखंड हिंदुस्तान देखेंगे, वो जो नक्शा याद रखो मैं लगा के रखा हूँ, वो खाली नहीं रखे उसे, और अंगठित हिंदुस्तान देखेंगे लोग और रहे होके रहेगा। तो कहने का सारांश क्या, रास्ता सही पकड़ो, सच्चाई का पकड़ो, और रहमदिली रखो, भगवान को चाहो, उसको रिझाओ। इनके पीछे मत फिरो, ये झूठे लोग कुछ नहीं कर सकते। ये मरने के लिए सामान जमा कर रहा है और कुछ नहीं है। अगर उन्हें किसी में सच्चाई है वो आगे बढ़ेगा। बड़े मजेदार कर्म में मैं नहीं बोल सकता, एक झूठे आदमी का सच्चा रहता जो आप देख रहे होंगे, एक्सीडेंट में देखो और कहीं भी देखो। अब ये बाढ़ आता, बाढ़ में भी देखो, कई लोग मर जाते, एक बच्चा बच जाता, वो झाड़ को अटक गया बच गया। अरे झाड़ को क्यों अटका, हम पूछते हो। सांपा फिर रहे, सब फिर उसके अंदर सांपा भी है, सांप जाके काटना उसको, क्या को बचाओ नहीं। ये मानव बुद्धि सोचती नहीं, उस बात को समझ नहीं सकती।
इसे बोलने वाले भी बहुत माथा पीछे करना फूल। कृपा है भगवान की, जो जिसको बचाना बचा देता और जिसको ले जाना है खत्म करना है कर देता। क्यों ले जाता वो मत पूछो। जिसको जिस तरीके से रखना है वैसे रखता हो। क्यों? उसके कर्म देखा, उसके कर्म उसके भावना क्या है, उस पर उसका परिणाम उसके अंदर ही रखा हुआ है। उसके कर्म और भावना ठीक है, ऊंचा उठ जाएगा, उससे शांति मिलेगी, उसको सही सुख मिलेगा। झूठी भावना झूठी बातें हैं ना, उसको भी उसी तरह से हमेशा झूठ के अंदर चक्कर काटना पड़ेगा। उसको सुकून से नींद भी नहीं आएगी, उसकी रोटी कमाई हुई खाए से भी भरोसा उसका नहीं। किस रास्ते से मर जाएगा, किस रास्ते से बेकार हो जाएगा, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उसके पीछे भगवान बराबर देख रहा है। तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारा परिणाम क्या निकलना चाहिए, तुम उस कर्म में क्या फल है, सारी बातों तुम्हारे अंदर बैठा हुआ पुरुष ही जान रहा है। इसे बता भगवान बताए, मैं सबके अंदर बैठा हुआ हूँ, जीवात्मा हूँ। क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जो है जीव, डिक्लेयर की गीता में, क्षेत्रों में क्षेत्र यानी शरीर प्राण मन को कहते, क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ बोल के क्षेत्रों को जानने वाला जो जीवात्मा है वो मैं हूँ अर्जुन। मैं जीव रूप से बैठा हूँ सबके अंदर। तो डिक्लेयर किए 13वें अध्याय, पढ़ के देखिए उसको अपन आज क्या समझ। ऐसा बैठने वाला चुप बैठा गया, क्यों नहीं चुप बैठा, उसको क्या खुशी उठी, उन्होंने अपना हुक्म जैसा करना कर रहा अंदर से, उसका कमाल अपन क्या जानते। ऐसी बात है, इसलिए वो अपने को जानता है पूरी तरीके से, उसे में डिक्लेयर किए। अपन नहीं सोचते गीता की बातों को, जरा सोच के देखिए उसमें क्या डिक्लेयर। अर्जुन को कहते हैं 4थे अध्याय में, अर्जुन तेरे और मेरे आज तक बहुत से जन्म हो चुके हैं और आगे हो भी जाएंगे, लेकिन तुम जन्म कर्मों को नहीं जानेगा। मेरे भी जन्म कर्म हुए, लेकिन मेरे जन्म कर्म कैसे है रे अर्जुन, तुझे बता तो मेरा भक्त होने के कारण तुझे बता देता हूँ। मैं सबका अविनाशी आत्मा होते हुए, मैं अजन्मा होते हुए, यानी जन्म नहीं लेने वाला होते हुए, फिर भी मेरे जन्म और मेरे कर्म है लेकिन दिव्य है, यानी मैं मालूम नहीं होता। मैं पैदा होता हूँ लेकिन मेरे को गौरी का बच्चा बोलते, ये मुरली क्यों बजा बोलते, या क्रीट लगा के मोर का पंख क्यों लगाना, भगवान रहे तो बोलते, क्या क्या क्यों बोलते रहते। लेकिन मैं अपने मस्ती में मस्त रहता हूँ, मैं जो हूँ और मेरा जन्म कर्म दिव्य है। जन्म करने से मैं दिव्य वेमी व्यक्ति तत्वता है। उन्होंने बताया मेरे जन्म कर्म किस प्रकार से होते, किस उसका मार्ग क्या है, और तत्वता अगर कोई जान लिया वो मुझे प्राप्त कर लेता है, यानी वो मैं एक ही रहता हूँ। और तत्वता जो नहीं जानता है वो मोह के संसार में फिर पैदा होता है। स्वाप डिक्लेयर करे उसके अंदर, इतनी बड़ी बात डिक्लेयर करूँ अर्जुन को सामने रखे और असल बातें आपने बोल दी। कोई सोचता है क्या जो उस बात को पढ़ते हुए। अर्जुन को बोला हो जमाने में, अर्जुन के आश्चर्य बोला, आपने को बोला क्या हो, आपने को ना मिलता ना बोलता, ना मिला ना बोला, क्या करने क्या बोलते। वो भगवान बोलता हो तुमको कुछ मेरे से कुछ करना है, तुमसे भी मेरे कुछ करेंगे, तुम भी एक हवा में जाओ, मैं भी एक दूसरे हवा में से भक्तों को उठाते रहता हूँ। ऐसा है, ये बातों को समझना जरा कठिन है, लेकिन फिर भी हो रहा है यही नाटक आज। और जोरदार नाटक होगा भारत में, तुम फिक्र नहीं करना, भारत में ऐसे संकट भी जोरदार आएंगे। बचने वाले कैसे कमाल से बचे वो भी देखेंगे आगे, और ख़त्म होने वाले किस कमाल से ख़त्म होते वो भी आप सुनेंगे और देखेंगे। तो जरूर भगवान हमेशा रहता। उन्होंने ये नहीं बताया भगवान गीता का, भगवान वैकुंठ में शेषन नशाई नाग पे दूध के समंदर में सोया हुआ नहीं है, इसको याद रखो। उन्होंने बताया ईश्वर कहाँ है, हृदय में। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। उसको शरण जाओ जो तुम्हारे हृदय में नजदीक है, बिल्कुल उसको शरण जाओ। मत ढूंढो दूध का समुद्र किधर है, हवाई जहाज को टिकट लगती, खाली समुद्र पार करना और थोड़ा ऐसे 7 समुद्र शास्त्र में बताए। हाँ है भगवान, जरूरत नहीं, तुम शांत और स्थिर भावना पकड़ो, तुम्हारे अंदर ईश्वर है, उसको शरण जाओ। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। उसको सब भाव से शरण जाओ, मिलेगा, परम शांति देगा। शाश्वत स्थान क्या है, तुम नहीं मरने का तुम्हारा ठिकाना अंदर ही कहाँ है, कौन सी जगह बता देता हूँ। तुम वहाँ रहते, वहाँ जिंदगी रह जाए मालूम होता, अरे मैं यहाँ से निकला तो कहाँ रहता हूँ, इस जगह रहता। फिर वहाँ से फिर ऐसे शरीर प्राण मन जहाँ तैयार होता है ना घर में, उसमें फिर मैं आ सकता हूँ, ये उसको डिक्लेयर हो जाता। वैसे आदमी उसको डर रहेगा क्या जो मौत का, नहीं रहेगा। निजामाबाद छोड़ के हैदराबाद गए तो तुमको डर रहता क्या, क्या करना, हैदराबाद नहीं मिलता, हैदराबाद नहीं, हैदराबाद को चाहे जब जा सकते बोलते,
किस तरह से वो विद्या है, वो भगवान की विद्या है। ये बताओ ना कि देखो समझो, बोले ऐसा। हमने भगवान की विजय में पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए। इस सर्वसामान्य विजय में उन सब लोगों की व्यक्तिगत विजय भी शामिल होती है जो विश्वासपूर्ण और एकनिष्ठ बने रहते हैं। जो एकनिष्ठ और विश्वासपूर्ण बने रहते हैं उन लोगों की विजय भी इसके अंदर ही शामिल होती है। उनके साथ ही साथ इनका भी एक विजय शामिल होता है। श्रद्धालु तथा अपने आत्मादान में अटल होने का अर्थात ये नहीं, क्या होता है, एकनिष्ठ बनना। मिथ्यापन से मुक्त होने का सबसे उत्तम पथ भगवान पर पूर्ण सर्वांगीण और अखंड श्रद्धा विश्वास रखना। क्या बता रहे हैं माता जी? मिथ्यापन से मुक्त होने का, झूठेपन से मुक्त होने का क्या दिल में ठान लो कि सबसे उत्तम पथ है भगवान पर पूर्ण सर्वांगीण और अखंड श्रद्धा विश्वास रखना। भगवान पर पूर्ण, हमेशा हर काम में भगवान पर विश्वास रखो और भगवान का स्मरण करो और काम करो। हर एक काम, तुम हर एक काम का, हम क्या हर एक काम, वो कचहरी का काम हो, घर का काम, हर एक काम करते हो भगवान का स्मरण करो और भगवान पर विश्वास रखो और जहाँ तक हो सके झूठ कामों को छोड़ने की कोशिश करो। तो क्या होगा? तुमको मुक्त गति मिलेगी। सर्वांगीण और अखंड श्रद्धा विश्वास रखना, ये सबसे उत्तम उपाय है मिथ्यापन से मुक्त होने का, झूठेपन से मुक्त होने का उपाय यही है। हमेशा स्मरण रहो ऐसा। श्रद्धालु तथा अपने आत्मदान में अटल होने का अर्थ यह नहीं है कि एक दिन तो श्रद्धा रखी जाए और दूसरे दिन क्योंकि बातें ठीक वैसी ही नहीं है जैसी कि हम चाहते हैं, इसलिए श्रद्धा खो दिया जाए, ऐसा नहीं करना बोलते। क्या बताए? श्रद्धा तथा अपने आत्मदान में अटल होने का अर्थ यह नहीं है कि एक दिन तो श्रद्धा रखी जाए और दूसरे दिन क्योंकि बातें ठीक वैसी ही नहीं है जैसी कि हम चाहते हैं, इसलिए श्रद्धा खो दी जाए और सभी प्रकार के संदेहों को प्रश्रय दिया जाए। सभी प्रकार के संशयों को अपने अंदर आधार देना, प्रश्रय देना, ऐसा नहीं करना। एक ये श्रद्धा रखने का मतलब नहीं होता। अपने दिल के माफक कुछ कामें नहीं हुए तो श्रद्धा उड़ा देना भगवान पर से और संशय में डूब जाना, ये श्रद्धा का लक्षण नहीं होता। बताओ, प्रश्रय दिया हम प्रकार के सभी प्रकार के संशयों को, सभी प्रकार के संशय और अनुमान को प्रश्रय दिया जाए। संदेह ऐसा खेल है, बताए देखो। संशय क्या है? आत्मा को संशय नहीं रखना बोलते हो। संदेह ऐसा खेल नहीं जिसे हानि उठाए बिना खेला जा सके। क्या बताए? जिसके अंदर संशय है, भगवान करते कि नहीं करते, हम श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, हमारे दिल के माफक काम नहीं बना तो भगवान है बोल के कैसा समझना। वैसे लोग भगवान को नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? तुम्हारा कल्याण किसके अंदर है? तुम्हारे माँ बाप को जितना मालूम था या है, ऐसे विश्व का कल्याण, सब मानव जाति का कल्याण किसके अंदर है? मानव जाति का भलाई किसके अंदर है? ये तुम्हारे अंदर बैठे हुए भगवान को मालूम है। सबके अंदर जो बैठा उसको मालूम है। इसे तुम चाहते हो ऐसा काम कभी होता भी, कभी नहीं भी होता। नहीं हुआ तो तुम क्या बोलते? वो भगवान नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपन क्या भगवान को भेजने का छोड़े। वो तुम्हारी बुद्धि ठीक है। तुम संशय में गिर गए हो, ज़्यादा संशय लाने के बाद तुम उस मार्ग से हट जाते। बताए मात्र ऐसा है। फिर क्या करना कि ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करो, एकाग्रता के द्वारा तुम सोचो और समझो, बोल के अनुभव करो। तुम्हारे अंदर तुम सो जाने के बाद ये श्वास को कौन चलाता है? कौन चला रहा है? तुम्हें चलाते। जरा सो जा के गिन के जो देखो कितने चल रहे, गिन के देखो तुम। योगी लोग गिने हैं, समर्थ रामदास ने बताया, योगी लोग गिने हैं। कैसा गिने? दिन में गिने, रात में भी गिने होंगे, वो अलग बात है, वो बहुत बड़ा विषय कुछ हो। गिने कि 1 मिनट में ये 15 श्वास होते हैं, वो गिने। चुपचाप बढ़ने, सर्वसाधारण
सामान्य तरीके से क्या 1 मिनट में 15, 1 मिनट 15 श्वास होते, फिर 1 घंटे में 900 होते हैं, फिर बताए 24 घंटे में 21,600 होते। ये वो लोग गिन के, लेकिन रात को बगैर सोए जागृत रहते हो, सांस को नहीं गिना, नहीं, वो चेतना को और वो तुम्हारे जीव को थोड़ा आराम देना है, वो नींद के सेशन में ले जाता है, आराम लेता है। तुम जैसा कहते कि वो नींद, गहरी नींद क्या है, ये भगवान का आश्वास लेना समझो, या एकदम से मुक्ति का आश्वास लेना समझो, या मृत्यु का आश्वास लेना समझो, तीनों में से कुछ भी समझो, लेकिन तुम सब भूल जाते। क्या बोल रहा हूँ मैं? जब गहरी नींद में चले जाते तुमको दुनिया याद नहीं, शरीर प्राण मन है ये याद नहीं, आराम पाते थे, ऐसा आराम के बस कुछ खाने को मिला हुआ अंदर नहीं। जब उठ जाते तो एक शक्ति लेके उठ, ताज़ा होकर उठ जाते, दूसरे दिन काम करने के लिए तुमको शक्ति आ जाती। वो तुमको 8 दिन रोज गुलाब जामुन, बड़े बड़े पकवान वगैरह सब खिलाओ, घी माल पूरा, नींद नहीं मत जाओ, इसी तरह 8 दिन सब खाओ, 3 टाइम खाओ, नींद नहीं जाओ। 8 दिन में तुम्हारा मसाला क्या होता देखो तो, क्या साहब अच्छा होता, अरे क्या ऐसा क्यों होते थे, नींद नहीं ऐसा बोला बात हो, उस बात समझ नहीं, तुम्हारे कारखाने भले इतना नुकसान हुआ कहते वैसा ठिकाने नहीं रहता। क्यों? सब तरह से मुक्ति नहीं मिली उसको, मुक्ति सब भूल जा, सब भूल जा के जब शांत और स्थिर नींद में गया, वो मुक्ति उसको ताकत देती है दूसरे दिन काम करने के लिए। देखता है पैसे में है, पैसे में नहीं है, प्रकृति में उन्होंने रख दिया कुंजिया। प्रकृति अगर अच्छी है सब अच्छा है, तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। हम मदरसे में पढ़ते थे, निज़ाम के दरमियान से पाटियाँ लग जाते थे। आजकल ये बेवकूफ़ा कुछ भी नहीं रखते होंगे, तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। तंदुरुस्ती रहे तो 1000 नियामत खाई हुई उसके पास ये रहती है, उल्लास रहता, जो उसके एक मज़ा मालूम होता तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। इस तरह से अगर तंदुरुस्त खूब नींद दे, तंदुरुस्त रहेगी, जितना नींद लेना लिए रहेगी, नहीं तो नहीं। फिर अब समाधि में क्या नहीं मिलता होगा उसको, तर सोचो। जब तुम मन को एकाग्र करे, शांत और स्थिर रहे, भगवान जागते हुए भी समाधि में रहता, समाधि में रहते हुए जागता है। वो कैसा? वो अगर तुम समझ ले, तुमको सब मिल जाता। सुकूनत में, मुक्ति में रहते हुए सब कर रहा है। भगवान बंधन में, वो बराबर जन्म ले रहा है। उन्हें बता दिया जन्म करने से मैं दिव्य में वैसे तत्वता गीता में मैं जन्म ले रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, मेरे जन्म मेरे कर्म दिव्य हैं, ये बताए। तो क्या मतलब? उसको कभी थकान नहीं। ये डिक्लेयर किया गीता में, अगर मैं कर्म करना छोड़ दूँ अर्जुन, तो ये विश्व नहीं रहेगा। अब देखो, कर्म करना अगर भगवान छोड़ देगा, ये दुनिया नहीं रहेंगी बोल के बताए। उसका मतलब ये, उसका मतलब नहीं है कि चलो भाई, मान लीजिए जैसा बिरला है, उन्होंने नींद जाता छप्पर पड़ के, उसके हाथ के नीचे वाले काम करते रहते, उन्होंने जगने का क्या काम है, तुम नजर दे सके, तो वैसा नहीं भगवान कर। वो काम करने वाली शक्तियों के अंदर भी उन्होंने है, उसके पास जो काम करती है ना, उसके अंदर उन्होंने है, सबके अंदर उन्होंने है, और उन्होंने देखते रहता कि काम कर रहे कि नहीं। माता जी क्या, अब याद आगे बोल देता हूँ, ऐसी चीज़ें मत बोलो माता जी बोल, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा लिखे पुस्तकों में बोल के बोल रहा हूँ। माता जी रात में 12 बजे से 3 तक ऐसे कुर्सी पे, आराम कुर्सी पे लेट जाना। 5000 साधक क्या कर रहे हैं रात में? आराम से सो रहे या ख्वाब देख रहे? ख्वाब देख रहे तो कौन सा ख्वाब देख रहे, कौन से सेक्शन में है? दूसरा दिन काम करने का निश्चय करके उन्होंने बराबर उठा 4 बजे या नहीं, क्या क्या कर रहे, पूरा आड़ावा देखते थे माता जी। कब? नींद में। दिन में माता जी बराबर प्रोग्राम रखना, काम करना उनके साथ, बराबर दर्शन देना, काम करना, सब करना। अपने हिंदुस्तान में एक मानो ऐसा बताओ कि रात में भी बराबर सबका आड़ावा रखता और दिन में बराबर फिर उनके प्रश्नों को उत्तर देता, दर्शन बराबर देता। एक तो बताओ मेरे हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग आए, एक बताओ माता जी को छोड़ के।
एक ही रात में उन्होंने क्या देखता है, 5,000 आदमी का आड़ा हो रहा, उन्होंने दर्शन में आते बोलना तो रात में फलाना खाब देखा, डरा, और रात को फलाना नावल पढ़ने की वजह से तेरे पास ऐसी शक्तियाँ है, वो नावल कल को पढ़ा बोलना हो, तो वक्त नहीं पढ़ता। तो ये बात तुम्हारे से होता है, इसे भगवान समाधि में सब कुछ कारोबार देखना, दिन में जगता है, रात में भी जगता है, फिर आराम में भी रहता। बताओ, आनंद लेते हुए, आराम लेते हुए, सब कुछ करते हुए कुछ भी नहीं करे जैसा रहना, आराम में रहना, ये बात कैसी विचित्र है, तुम्हारी बुद्धि से परीक्षी है। तुम बुद्धि में कितना भी गणित डालो कंप्यूटर लेके, तुम्हारी बुद्धि में आएगा नहीं। तो उन्होंने बोलते कि पहले जितना उनके साथ ये करे, तुमको जब थोड़ा समझ में आता, अरे काम करते हुए नहीं काम के जैसा कैसा रहना, सब बात है। माता जी लिखती है, बहुत आश्चर्य करेंगे तुम, जितने दुनिया के अंदर बीमारियाँ हैं, सब बीमारियों में 2-2 दिन 4-4 दिन ऐसा भोग ली हूँ। बोले अब माता की बीमारियाँ, हाँ कैसा शरीर पर भोग ली, फिर वो बीमारी का दुख भी उठाए, दुख से अलग रहते गए, फिर दुख हटाए, उसको हल्लू हल्लू कम करते गए। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम डॉक्टरों को बुद्धि मिली, नए नए दवाएं निकली, बीमारियां ज़रा हल्के होकर कम हो रहे। वैसे तुम्हारे बहुत जा रहे, लेकिन बहुत सी बीमारियों का दवा निकला और हल्के हो गए, डॉक्टरों बच रहे, खाना पानी पी रहे मज़े में। तो उसको हल्का करना उन शक्तियों को, और उन शक्तियों को कमज़ोर बनाने के लिए अपने ऊपर लेके भोगे हो। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? नहीं आती। इसलिए आप लोग उनको माँ नहीं बोल सकते। कौन बोल सकता है? जो उनकी साधना करता है, उनके रास्ते पर जाता है, उनकी किताबें पढ़ता है, रात दिन उसी में लगा रहता, उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आता। माँ भी कुछ बताती है, माँ इस लोक में रहो या और लोक में रहो, उसको बताती है, बेटे ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा ऐसा चलो, इस तरह से करना। वो चीज़ मिलने को तुमको बहुत दिन होना, अभी इसी तुम्हारी तैयारी नहीं, ये तैयारी होती, धीमे रहो। तो ये चीज़ें क्या मामूली इस लोक में आज हो रहा है। इसलिए उन्होंने ये शब्द डाले कि आध्यात्मिक विकासवाद, अध्यात्म बढ़ गया। जैसा तुम्हारे कानून कायदे वगैरह ये काम बोला होते, उसके पीछे और एक कानून निकालते, वो कानून से नहीं चल के चोरी करते, उसके ऊपर और एक कोफिया रखती सरकार, वो भी खाने लगा तो उसके और एक निगरान करो, वो भी खाता उसके ऊपर और एक रखते। अब तुम देखो कितने कचरियाँ निकले, कितने चीज। अब आजकल निकल रहे बड़े बड़े लोग, काम जल्दी बनाते, एप्लीकेशन ला, कुछ नहीं बनाते। या तो पहले वो जब नहीं बनाते, क्यों नहीं बात, एक काम है, करना पड़ता उनको। उनका जितना बुद्धि मन प्राण शरीर है, कूदना चाहते हैं, कूदते बस इतना ही। उस सच्चाई के साथ सत्य लेकर चलना चाहे वो लोग कर सकते। कुछ करना, कुछ अपना कर्तव्य करना, अपनी चेतना को मुक्त बनाना, शांत बनाना, स्थिर बनाना, भगवान के साथ एक रहने की तैयारी करना, ये अगर ख्वाहिश है, ये भगवान के लिए अपन काम करना है, लोगों के लिए नहीं, किसी जीव के लिए नहीं। भगवान चाहता है कि मेरे से एक रहो। इसलिए क्या पता है, ये तामाम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि, गीता में बताया, अरे जो जिस भाव से मेरे को भरता है, मेरे लिए जीता है, मैं उसके लिए तैयार हूँ, उसके लिए मैं भी रहता हूँ। ये बातें समझना और इस पर विश्वास रखना बहुत कठिन है। कठिन है, लेकिन जिसको समझ में आता, जिसकी बुद्धि सरल है, जिसको अहंकार नहीं है, वो जल्दी समझता और उस मार्ग पर चलने लगता, उसको कुछ होता भी है, उसके कर्म के फल उसको मिलते भी कुछ। तो कहने का सारांश क्या है, तुम आज विश्वास रखे, श्रद्धा रखे, कल संशय में गिरे छोड़ दे, वो और भी बेकार है। बोले जिससे हानि उठाए बिना खेला जा सके, अगर जिसके अंदर संशय है उसको हानि उठाना पड़ता है, हानि उठाए बनाए बगैर उन्हें खेल नहीं सकता, समझे। जिसे हानि उठाए बिना खेला जा सके, यह तो ऐसा विषय है जो अंतरात्मा को एक एक कण खा जाता है। ये ऐसा विषय हो, एक एक संशय अंतरात्मा का एक एक कण खा जाता हो। क्या संशय? इसलिए भगवान भी बड़े आश्चर्य के साथ अर्जुन को गीता के अंदर ये बात जरूर बताए, क्या संशय आत्मा विनश्यति। देखो क्या भगवान आके ऐसा बोलना चाहिए, अरे अर्जुन मैं जो बात बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसके अंदर अगर तुझे संशय है तो आत्मा नाश होता। एक एक कण आत्मा का खा जाता, माता जी बोली, एक एक कण आत्मा का खा जाता, तुम्हारा आत्मा कमजोर बन जाता, उसके अंदर ध्यान नहीं रहता।
ऐसा होता है बोलते। तो अंतरात्मा अगर प्रकट हो गया, अगर काम करने लगा, वो उसका मजा अलग है। अंतरात्मा सो गया ना अंदर, कुछ काम कर नहीं। अब अपने अंतरात्मा जागृत है क्या? नहीं, अपने अंतरात्मा सो गए। आप लोग को इतना ही मालूम है, किसी को भी पूछो तुम भारत के अंदर, बहुत कम लोग मिलेंगे आत्मा का उच्चार करने वाले। वो आत्मावान है, कोई बोलता क्या? आप दुनिया के अंदर क्या बोलचाल होती है देखो, उन्होंने बुद्धिमान, वो बहुत होशियार आदमी है, बहुत बुद्धिमान है, बस इतना ही। बड़े बड़े आंखें फाड़ के दो, उसको क्या देती है? करोड़ोपति है, लखपति, हाँ ऐसा बुद्धिमान है। बुद्धि आत्मावान कोई बोलता है क्या? तो मालूम ही नहीं है, बेटे को भूल गया पूरा। आत्मा क्या परमात्मा क्या पता ही नहीं उसको, मर गया। कहने का मतलब क्या? जो अपने आत्मा को अमर नहीं समझता, जीव है, जीव का रूप मैं हूँ। जीव जाने के बाद ये शरीर प्राण मन को कोई नहीं पूछता, बेटा बेटी बीवी बच्चे कोई पूछता नहीं। सब मेरे को ले जाके एक बंडी भर के लकड़ी में जला के खाक कर देते, बूम मारते चाहते, फिर उनका काम उन्होंने करते, मजे में गुलाब जामुन खाते रहते। मेरा मसाला मेरा कर्म लेके जाना पड़ता, उसके किसी एक को भी याद नहीं रहता, छोड़ जाओ उन्हें। इसलिए होता क्या है? आत्मा को भूल गया कि माता नहीं, मैं रहते उससे तुम धीरे धीरे भगवान को याद करो, स्मरण करो, प्रभु प्रभु उसको याद करके क्या होता, वो बराबर आपको मिलते रहेगा, बराबर कृपा होगी, उसकी दया होगी। इसलिए तुम संशय में मत पढ़ो। माता बोलते संशय में नहीं पढ़ना, अच्छी चीज़ है। इसे यहाँ क्या बताया ना, पीछे से देखो थोड़ा। श्रद्धालु तथा अपने आत्मादान में श्रद्धालु तथा अपने आत्मादान में अटल होने का अर्थ यह नहीं है कि एक दिन तो श्रद्धा रखी जाए और दूसरे दिन चूंकि बातें ठीक वैसी ही नहीं है जैसी कि हम चाहते हैं, इसलिए श्रद्धा खो दी जाए और सभी प्रकार के संदेहों को आश्रय दिया जाए। संदेह ऐसा खेल है, सब संदेहों को आश्रय दिया जाए। फिर संदेह एक ऐसा खेल है कि ऐसा खेल नहीं, देखो संदेह एक ऐसा खेल नहीं, संशय एक ऐसा खेल नहीं जिससे हानि उठाए बिना खेला जा सके। संशय है तो हानि उठाना पड़ता, खेला नहीं जा सकता। संशय है तो हानि उठाए खेला जा सके। यह तो ऐसा विषय है जो अंतरात्मा को एक एक कण खा जाता है। बाबा ये ऐसा विषय है कि अंतरात्मा को एक एक कण खा जाता। संशय मत हो, संशय आत्मा विनश्यति, इसे क्या कहते हैं? ऐसा नहीं रखा। आगे का विषय क्या है कि क्या हम अपने प्रयत्न से विश्वास की वृद्धि कर सकते हैं? ऐसा बताइए, बता रहे क्या हम अपने प्रयत्न से विश्वास की वृद्धि कर सकते हैं? साधक पूछा है, माता जी तुम इतना बोले ठीक है, ये हम अपने प्रयत्न से, अपने खुद के प्रयत्न से विश्वास की वृद्धि कर सकते हैं? विश्वास और श्रद्धा की वृद्धि हम कर सकते हैं क्या? कैसा करना? ऐसा पूछे। या जवाब क्या दे रहे माता जी? विश्वास निश्चय ही हमें भगवत कृपा से प्राप्त एक दान है। यह मानो सनातन सत्य की ओर अचानक खुलता हुआ द्वार है। यह मानो सनातन सत्य की ओर अचानक खुलता हुआ द्वार है, जिसके द्वारा हम उस सत्य को देख सकते हैं, लगभग स्पर्श कर सकते हैं। क्या बताएं माता जी? विश्वास तुम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन सत्संग करें या थोड़ी बहुत चीज़ें सुने और वो तुम्हारे मन में थोड़ा बहुत जगह मिल गया, थोड़ा किंचित भी मिल गया, तो तुम हल्लो वो तो ठीक है। अब हल्लो विश्वास, फिर भगवान मदद करता था। बोलते भगवान के इसे विश्वास निश्चय ही हमें भगवत कृपा से प्राप्त हो, एक दान है। भगवत कृपा से प्राप्त होने वाला है विश्वास। तुम विश्वास रखते थे, संशय बहुत खराब है। तो विश्वास तुम भगवान की कृपा, फिर भगवान विश्वास भगवान की कृपा से मिलता तो हम क्यों रखना जी? नहीं, विश्वास रखना अच्छा है। अगर तुमको मालूम होता है, तुम भगवान को यही बोलो, भगवान हमारा विश्वास तुम्हारे चरणों में बढ़ने दो, तुम्हारे कार्य पर हमको विश्वास रहने दो। तुम सबका भला करने वाले विश्व के माता पिता है, आप कृपा कर सकते हैं हम पर, तुम ऐसा करो। हमारा विश्वास थोड़ा है कि हमारा विश्वास बढ़ा दो, हमारी श्रद्धा हमारी भक्ति तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहिए, ऐसा हम पर कर दया करो, ऐसा बोल सकते। इससे क्या होगा? बोलते विश्वास बढ़ जाएगा, उनकी कृपा से आपका विश्वास बढ़ जाएगा, ऐसा बताया। अब आज का सत्संग क्या समाप्त है। अब एक रिकॉर्ड भजेगा भजन का, उसमें ध्यान लगाओ, सुनो।
उसके बाद प्रसाद दिया जाएगा, ले लो, शांति के साथ अपने घरों में जाओ। जितना याद रहे चलने की कोशिश करो। ज़माना अच्छा बुरा मिलकर आ रहा है जोर के साथ। 95 से चले ख़त्म हो रहा है, 96 में और गड़बड़ ज़्यादा है, 97 98। जितना गड़बड़ ज़्यादा है उतना फ़ायदा भी है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन फ़ायदा मिलने वाले को मिलेगा, किसको? यही भगवान को रिझाने वालों को। कैसा भी ज़माना आए तो याद रखो, भगवान को बोलो, तुमसे कुछ नहीं होता, मैं शर्तें लिख देता हूँ आप लोग, कम से कम इतना ही करो, उठते बैठते चलते फिरते भगवान भगवान भगवान। एक बात की कहानी याद आ गई, तुमको थोड़े में बोल के ये सत्संग समाप्त करता हूँ। हमारा दोस्त था एक, इस मार्ग में मिला हुआ, समझे ना? वो दोस्त, अब बहुत बड़ी कहानियाँ थोड़े में बोलता हूँ। मुसलमान थे, मोहम्मदन भाई बहन थे। 1 लाख रुपए की जायदाद ये वकील साहब थे, इनके घर में आने वाली थी। वो वकील साहब पूछे, क्या बापू जी ये कार्रवाई 1 लाख रुपये अपने घर में आता है, ये कार्रवाई करना क्या करना अच्छा है? हम हमारा खाली वकालत पे चल रहा है, 1 लाख 1.5 लाख रुपये घर में आते, इसका कानून में आता। हम बताइए तुम मत करो, जहाँ तक अगर कहे तो भाई बहन का झगड़ा है, बहन का ज़्यादा है भाई डाल लेना, तो ये कार्रवाई मत करो। तुम ये बहन की तरफ से होना, ये वकील साहब थे हमारे दोस्तों के साथ, सिख थे, सिख सरदार जी थे, समझे? तो हम बोले नहीं करना हो, जहाँ तक कुछ अन्याय है वो, जिसका है उसका रह लो, तुम मत जाओ। तो 1 लाख 1.5 लाख रुपये आता, हम पे चर्चा करके उसको कुछ दे के समझाएंगे, कोई सोचो भाई, मेरे को मत पूछो, ये तो करना अन्याय है, नहीं करना अच्छा नहीं, कुछ गड़बड़